हेलो बच्चों, ये है चैप्टर इंग्लिश लिटरेचर का फ्रेग्रेंस बुक का आईसीएसई बोर्ड का 19th चैप्टर। ठीक है, 6th स्टैंडर्ड का आईसीएसई बोर्ड का फ्रेग्रेंस बुक का कोर्डोवा पब्लिकेशन का 19th चैप्टर है। इन द एंसेंट सिटी ऑफ मोहनजोदारो। ठीक है, बहुत जो सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन हमारे अर्थ पे हुआ था वो मोहनजोदारो। ठीक है, तो उसके बारे में ये चैप्टर है। तो पहले हम थोड़ा डिक्शनरी वर्क कर लेते हैं। ब्रॉन्ज, ब्रूच, a piece of jewelry with a pin at the back that can be fastened to a cloth। ठीक है, तो ऐसा जो ब्रॉच नहीं होता, ऐसे जो कोट वगैरह पे लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं। कैसे ज्वेलरी जैसा होता है और ऐसे सुंदर दिखने के लिए लगाते हैं ब्रोच। कारावैन, कार हाउस जो होता है, कारावेंस वही है। कार्व्ड, जिसके ऊपर कटिंग करके ऐसे खुदाई करके कुछ पैटर्न बनाया होता है ना, उसको कार्व्ड बोलते हैं। कॉइल्ड मतलब जो ऐसे सर्कल सर्कल में होता है, जैसे मच्छर मारने वाली कॉइल होती है ना, वैसे। फिर है कोर्टयार्ड, जो घर के बाहर जो ओपन स्पेस होता है उसको बोलते हैं। क्राफ्टमैनशिप, अ ब्यूटीफुल इम्प्रेसिव क्वालिटी ऑफ समथिंग दैट हैज़ मेड द यूजली लॉट ऑफ स्किल्स। ऐसे बहुत सारी अच्छी तकनीकी से किसी चीज़ को बाहर निकालना, कुरेद के, जैसे जो खुद ये करके कार्विंग करके जो मूर्ति उर्ति बनाते हैं ना, उसको क्राफ्टमैनशिप बोलते हैं। कस्टम, एंड एक्सेप्ट अ वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग थिंग्स इन सोसाइटी और अ कम्युनिटी। जो रिवाज होते हैं ना, उसको बोलते हैं। Errand, job that you do someday that involve going somewhere to give a message, to buy something, etc. ठीक है। Extensive, very large in amount. Furnaces, space surrounded by wall and the roof or a heating metal glass. I have seen a huge furnaces in the iron factory. मार के जो ऐसे शीट जैसा बनाते हैं, वो गरम करके लोहे वगैरह को। गिर्डल, एन आर्टिकल ऑफ अ ड्रेस encircling the body, usually at the waist. Sarah purchased a new girdle like the one worn by a woman in ancient time. धोती जैसा जो होता है ना, वो जो ये उसमें साउथ इंडिया में जो करते हैं। Hymns, song in the praise of God. Interrupted, किसी की इंटरप्ट करना, बाधा डालना। Kilns, a large oven, kilns. Miscellaneous, consist of diverse thing collect in a group. She picked up a miscellaneous item from the grocery shop, अलग अलग टाइप्स के। Patronize, gave a patronage, support, encouragement, privilege or the financial aid. Mughal Empire Akbar patronized many craftsmen during his reign. Prose, pointed front part of the boat. Retorted, replied in an offended or angry way. I'm not liar, retorted Raju. गुस्से से बोलना। Shield, unpleasant. Succession series. There was a succession of amazing performance on the stage. Voyages, long journey, especially by a sea. ठीक है, मीनिंग से। Let's start.
In the ancient city, Mohenjo-daro. It was early afternoon in the city of Mohenjo-daro. The hot sun may beat down on the neat row of a flat roofed brick house. The house had no windows and doors, all open on the central courtyard. ठीक है, दोपहर का एक दिन दोपहर का टाइम है। बहुत जैसे मई में बहुत गर्मी होती है ना, तो वो मई का टाइम था। और उस समय एक जो घर बने हुए थे, एक ही लाइन में ऐसे घर बने हुए थे और उनके फ्लैट रूफ थे, मतलब ऐसे पॉइंटेड रूफ नहीं थे जैसे हिमालय वगैरह में कश्मीर वगैरह में होते हैं ना, वैसे पॉइंटेड नहीं थे। राजस्थान में होते हैं वैसे थे। और क्योंकि गर्मी बहुत होती थी तो वहाँ से उसी टाइम से चला आ रहा है कि हमारे फ्लैट रूफ होते हैं जहाँ पर बहुत गर्मी होती, तो ऐसे रूफ थे। और वो हाउसेस जिनके कुछ विंडोज़ और नहीं थे, डोर हमें मतलब दरवाजे नहीं थे, ऐसे मतलब खुले थे। और उनके आगे कोर्टयार्ड था। हियर द मैन वुमेन cut vegetables and ground pieces and boiled rice and washed dishes, and after their household work was done, gossiping and spun cotton while the children played around them in one corner of the courtyard. Square had been roughly scratched on the floor, on which the boys played all kinds of game. तो इसमें बताया कि मतलब सब अपने घर पे वहीं पे खुले में ही वो सब बर्तन धोते थे, राइस बॉईल करते थे, अपने जो मसाले होते हैं उनको पीसते थे, और ये सब अपना घर का काम करने के बाद में जो टाइम बचता था उसमें वो बातें करते थे और बच्चे साइड में खेलते रहते थे। द सन बर्न मोर फायरसली, सन बहुत तेज जल रहा था। नाउ देयर वॉज अ नॉट मच शेड इवन इन द कोर्टयार्ड, और कहीं पर छाँव नहीं थी ज़्यादा। एंड वॉर्शन द सील कटर Verosian seal cutter had dropped off to sleep on mat in his workshop. तो ये जो नाम है एक इसका एक बंदे का नाम है जो कि सील्स बनाता था, सील जो ऐसे ठप्पे होते हैं ना लगाने वाले, वो बनाता था, और उसका नाम था वॉरशन। ठीक है, तो वो तो ये जो वॉरशन था वो सील कटर था, और उसने क्या किया कि ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप मैट। हाँ, तो उसे काम करते करते अपने मैट पे ही सो गया। एंड हिज वाइफ टू वॉज टेकिंग अ नैप, उसकी पत्नी भी सो रही थी। फॉर शी वॉज टायर्ड आफ्टर कुकिंग एंड मिड डे मील्स एंड करी और राइस और बैरली टूडेड, और सब कुछ बना के वो भी थक गई थी। एज यूजल द होल फैमिली हैड द बाथ बिफोर सिटिंग डाउन टू ईट, जैसे कि खाना खाने बैठने से पहले वो सब नहाते थे। एंड देयर वॉज अ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन ड्यूरिंग द समर मंथ सिटी बिल्ट, मतलब वहाँ पे पानी की कमी नहीं थी, भले वो इसमें भरी गर्मी में भी उनके पानी की कोई भी शॉर्टेज नहीं थी। on the banks of great river that we now call the Indus, क्योंकि वो नदी के किनारे था, इंडस नदी के किनारे था, तो वहाँ पे, और वो खाना खाने से बैठने से पहले नहाते थे और वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं थी। एंड द ग्रोन अप्स वर asleep बट द चिल्ड्रन वर एक्टिव, बड़े लोग तो सो रहे थे लेकिन छोटे नहीं। वॉटसन्स यंग सन Hirap wandered into his father's shop, and it was full of piece of soapstones and chalky material which Verochan made into a small flat piece square and the rectangle, and these were then curved with animal design under which there was a little picture writing, and these were seal used by the merchants and the other as their special mark of identity of all the craftsmen of the city, potters, bricks maker, weavers, and the goldsmith and the coppersmith, boat builder, and the stone carves. And the seal cutter was the perhaps the most important, as almost every man had his own seal. ये सील कटर जो होता था
कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होते थे, और भी होते थे जो बुनाई वाले, सोने की चीज़ें बनाने वाले, कॉपर की चीज़ें बनाने वाले, बोट बनाने वाले, मिट्टी के वो ईंटें बनाने वाले, ऐसे भी बहुत सारे बर्तन बनाने वाले बहुत सारे होते थे। और इनकी जो ये जो सीलमैन थे, इनकी अपनी खुद की सील्स होती थी। तो Verochen's shop was a very popular. Many merchants who could afford to make for a skillful craftsmanship and patronize it. They all liked animal design, and the heap of the cubs seal was the liking the miniature zoo. मतलब छोटे छोटे जानवर बनाते थे सील के ऊपर. There was a wise elephant with his broad forehead and the stately bull with a long horn, and the tiger with the strips, and even the some animal that are found only in wet tropical climate, such as the one-horned rhinoceros that lived in the marshes, and the alligator and the resids in the river. And तो इसमें बताया कि मतलब क्या क्या चीज़ होती थी कि एक सींग वाला राइनोसोरस भी था, फिर एलिफेंट भी था, और मतलब अलग जैसे फॉरेस्ट होता है तो वहाँ पे ये होते, तो वहाँ पे मार्शेस एंड द एलिगेटर भी थे, तो उनकी भी सील्स, क्योंकि वो उसमें रहते थे, नदी में रहते थे. तो हिरा पिक्ड अप द पीस ऑफ अ शॉप स्टोन फ्रॉम द वेस्ट heap and look around the carving knife, clay jar, pots filled with the miscellaneous objects were lined up against one wall. In a corner lay a heap of the shining carving tool made of copper, as were all the knives, weapons, and the razors. For these people of 5,000 years ago did not know the use of iron. मतलब इतने पुराने साल पहले वो वहाँ पे नाइव्स वगैरह बनाते थे, और वो जानते नहीं थे कि इनका यूज़ कैसे किया जाए. हिराप वॉज जस्ट अबाउट द स्टार्ट कार्विंग. उसने सिर्फ कार्विंग शुरू करी. ले ऑफ हीप ऑफ शाइनिंग कार्विंग टूल्स. वहाँ पे बहुत सारे टूल्स पड़े थे. क्या क्या कि कॉपर के थे, एज वेल एज द नाइफ भी थे, वेपन्स भी थे, रेजर्स भी थे. And these people of 5,000 year ago did not know the use of iron. 5,000 साल पहले लोग नहीं जानते थे कि आयरन का यूज़ कैसे किया जाता है. Hiraf was just about the starting carving when his little sister cried out her toy birds had slipped down the drain in the bathroom. तो उसकी छोटी बहन रोने लगी कि उसका जो बर्ड बना हुआ जो टॉय था वो बाथरूम में स्लिप हो गया. Don't cry, said Hiraf, and I will get you another bird soon. और मैं तुम्हारे लिए जल्दी दूसरी बनाऊंगी. जंजार द पॉटर्स सन, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था, उसका बेटा था जंजार. And is my friend. I am going along to his house now, and come with me. We will look at toys his fathers make. हम उसके पापा के बनाए हुए खिलौने देखेंगे. Sandipin slipped her hand into her brother's, and they walked down the street through narrow. It was straight and very clean. A breeze blew from the river right through the main street and all the little lanes which ran at a right angle to it. And the two children turned down another lane and the Potter Street where the city's potter lived and worked, and they too were a prosperous craftsmen, for clay pots and jar were in a great demand as they were a chiefmans of a storage. तो इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्या लगता है कि उनके जो घर जो बनते थे वो एकदम लाइन में थे, और दूसरा घर एकदम राइट एंगल से टर्न होता हुआ था, और अच्छी खुली जगह थी. मतलब ऐसे लेन जो थे वो बहुत ज़्यादा पतले और वो नहीं थे, संकरे नहीं थे, थोड़े थोड़े से नैरो थे. और जो
मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था वो दूसरी जगह रहता था, सभी एक जगह नहीं थे, तो सबका अलग अलग था कि कौन कहाँ पे रहेगा. जस्ट देन द ज़ंजार केम आउट ऑफ हिज फादर्स वर्कशॉप एंड संदीप क्राइड आउट, माई बर्ड्स, लुक ही इज गॉट माई बर्ड इन हिज माउथ. देखो, इसने मेरी बर्ड को अपने मुंह में ले रखा है. As she was speaking, there was a shrill whistle. क्योंकि वो ऐसे जो बर्ड होती थी ना उसमें ऐसे सिल कर बजाते हैं तो आवाज़ आती है उसमें. Hirap and the Sandeepian ran up and the Zanzar proudly showed them his special whistles, and though it was made of a tube of a baked clay like that of the other toys, it was in the shape of the bird. ये आज भी मिलती है कि वो शेप में बनी थी, लेकिन जब उसके अंदर आप बजाते हो तो अलग आवाज़ आती है बर्ड्स की. देयर वॉज अ वॉइस एट द डोर एंड इट वॉज अ ज़ेबर and the nephew of the prosperous merchant who trade with the distant land, and you should see the fine necklaces my uncle gets from the goldsmith, and he boasted, and he take them far away to another river valley, Egypt, where the people build the great stone monument in the desert, and the ladies there love his gold necklace, and their great queen, the wife of the ruler and the pharaoh, wear them too. Those are the real necklace. Real मतलब सोने के बने हुए necklaces भी वो वहाँ पे पहनते इजिप्ट में. Beads of the stone wood are the just as pretty as those of gold, retorted Hirappan and the Zanzir angrily. जोर से. Beads of stone and wood are just as pretty as those of gold. क्योंकि उसने बोला कि उसका ये जो था वो नेकलेस वहाँ से लेकर आए, सोने का नेकलेस है उनके अंकल के वहाँ. लेकिन हिरप बोला कि बीड्स के और स्टोन के नेकलेस और वुड के नेकलेस भी गोल्ड के जैसे ही सुंदर हैं. हिरप जोर से चिल्लाया. तो गोल्ड सबसे पहले इजिप्ट की वैलीज में मिला था. हिरप एंड द जंजीर एंग्रीली. Zanzir's mother heard the raised voice came out, and she was wearing a simple cotton skirt, had copper bangles on her arm and wrist, and her coiled hair was held in place, beautiful hairpin and comb, and the brooch secured the girdle at her waist, and round her neck was a necklace of carved stone beads, some round, other square shaped. तो यहाँ पे जंजीर्स की मम्मी ने क्या क्या पहन रखा था उसके ऊपर बताया कि वो साड़ी पहनी हुई थी, उसके गले में नेकलेस था, उसके सिर पे जूड़ा बना हुआ था, पिन से लगा हुआ था, ऐसे. आरंट योर क्राफ्टमैन क्लेवर, क्या हमारे जो ये कार्विंग वाले क्या वो क्लेवर नहीं है? शी सेड क्वाइटली, दे मेक अ एक्सपेंसिव नेकलेस ऑफ गोल्ड एंड कि वो भी तो यहाँ के एक्सपेंसिव गोल्ड वगैरह, गोल्ड के नेकलेस वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ के लोग ही क्यों पहनते हैं? प्रीसियस स्टोन टू सेल टू द रिच पीपल ऑफ मैनी lands, and they make a necklace of a bead carved stone and the wood, which are very pretty too, and which all of us can wear. हम इन सबको वुड और स्टोन के नेकलेस भी बहुत सुंदर होते हैं और हम ये सब लोग पहन सकते हैं क्योंकि ये चीप होते हैं. अंकल ऑल्सो सेल्स क्लोथ, अंकल भी तो क्लोथ सेल करते हैं. जोबर कंटिन्यू, एंड ही टेक्स इट बाय सी, वो सी के द्वारा लेकर आते हैं. एज सुन एज आवर शिप अराइव्ड एट द पोर्ट ऑफ Pant, and the merchants gather around and eagerly to buy an ornament of soft cotton clothes. The important people of the city dress in our fine clothes. Not only do they wear it when they are alive, but even when they are dead. मतलब वो जिंदा होते तब भी कपड़े पहनते हैं और मरते वक्त भी अपने कपड़े पहनते हैं. Why do you tell a story, Zabir? Exclaimed Zanzir, and Hirappan intervened. What he says?
इज इट ट्रू? इज ट्रू? वट ही सेज इज ट्रू? क्या वो जो बोल रहा है वो सही है? द पीपल ऑफ दैट लैंड हैव अ स्ट्रेंज कस्टम। यहाँ के लोगों का अलग रीति रिवाज है। माई अंकल टोल्ड मी दैट व्हेन अ ग्रेट मैन डाइज दे प्रिजर्व द बॉडी, दे रैप इन टू सॉफ्ट क्लोथ एंड पुट इन बिग ग्रेव एंड सैंड ऑन इन रॉक। तो जब यहाँ के जो बड़े लोग हैं वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी को उनकी बॉडी को कपड़े में, सॉफ्ट कपड़े में लपेटकर एक बड़ी ग्रेव में डालते हैं, मतलब कब्र में, और मिट्टी की रॉक बनाते हैं ऊपर। संदीपन सडनली इंटरप्टेड लाउडली, आई वॉन्ट टू सी द गोल्ड नेकलेस। मुझे तो वो गोल्ड नेकलेस देखना है। वेल यू कांट, तुम नहीं देख सकते जेबर। यू विल फाइंड दैम ओनली द गोल्ड स्मिथ शॉप। तुम इसको सिर्फ सोने की दुकान पे देख सकते हो। गोल्ड नेकलेस आर फॉर अ रिच पीपल। अमीर लोगों के लिए गोल्ड का नेकलेस है। एंड अंकल सेल्स देम, अंकल उनको बेचते हैं। बट ही डजेंट हैव एनी एट प्रेजेंट, लेकिन उनके पास अभी वो नहीं है, वो उन्हें सिर्फ बेचते हैं। वेयर डज द गोल्ड कम फ्रॉम? आस्क्ड जेनर। वी हैव नन नियर आवर सिटी। कहाँ से आता है गोल्ड? गोल्ड कहाँ से आता है? हमारी सिटी के पास में नहीं है। रन आउट द बोट बिल्डर यार्ड एंड आस्क द कपर्डी, रिप्लाइड हिज मदर, एंड हिज बोट हैज जस्ट रिटर्न। ही विल टेल यू वेयर द थिंग्स कम फ्रॉम एंड वेयर दे गो। चीज़ें कहाँ से आती है, कहाँ पर जाती हैं। आई मस्ट टेक संदीप फर्स्ट होम फर्स्ट, सेड हिरप। मेरे को उसको, संदीप को घर ले जाना पड़ेगा पहले, हिरप ने कहा। लीव हर विथ मी, उसको मेरे पास छोड़ दो, सेड जंजर्स मदर। शी कैन प्ले विथ सम ऑफ न्यू टॉयज जंजर्स फादर हैज मेड एंड देन आई विल आस्क हर होम। आई विल टेक हर होम, फिर मैं उसको तुम्हारे घर ले आऊंगी। देयर इज अ बर्ड केज विथ अ टाइनी बर्ड इन इट and that I am sure she will like, and the donkey that moves in had, and when you pull string। तो मेरे पास में एक केज के अंदर एक चिड़िया है और बंदर है जो कि अपनी गर्दन हिलाता है अगर उसकी वो डोरी खींचते हैं तो। ओ यस प्लीज, संदीपन cried, jumped and excitedly up and down, and Hirappan agreed gladly. See, here are the children and his mother. If you take her to the head of the lane and she can run home alone, अगर आप उसको लेन के वहाँ तक छोड़ देंगे तो वो अपने आप ही घर पर आ जाएगी। I will do that, the lady promised, उस आंटी ने बोला। I will stand and watch till she get home, मैं वहाँ पर खड़ी रहूँगी और जब तक वो घर नहीं चली जाए। Our street are so straight, हमारी जो गलियां हैं वो एकदम सीधी हैं। दैट वी कैन सी फ्रॉम वन एंड टू अनदर, तो हम एक छोर से दूसरे छोर पर देख सकते हैं। द बॉयज वंडर्ड ऑफ, एंड एज दे वर पासिंग द weaver quarters they called out to the weaver's son. He was a big shed full of loom and watching his father weave cotton, and he ran out and joined them. वो वहाँ पे गया, वेवर्स मतलब, तो वहाँ पे देखो पहले वेवर्स भी थे, पॉटर्स भी थे, गोल्ड स्मिथ भी थे, तो उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक चीज़ें बताई हैं। बियॉन्ड द टाउन, और सब कुछ एक ही टाउन के अंदर था। बियॉन्ड द टाउन द बॉयज पास द फील्ड ऑफ द बैरली एंड वीट, तो क्या वो बोते क्या थे? वो बैरली और वीट कल्टीवेट करते थे बाय द विलेजर्स हु लिव्ड इन मड हट, जो कि मड के हट में रहते थे। अमॉन्ग दीज वर ब्रिक्स kilns and bricks were being baked in open furnace। तो वो मतलब जो गरीब लोग थे जो खेती करते थे वो मड के हट में रहते थे, और उसमें से कुछ थे जो ब्रिक्स से घर बनाते थे और ब्रिक्स को वो बेक करते थे। एज दे वर गोइंग ऑन, प्लम्प बॉय शाउटेड,
to them from the street nearby. It was a Brihad बृहदर्थ द priest's son. वो बृहदर्थ उसका नाम था जो कि पुजारी का बेटा था. एंड ही कुड नॉट ज्वाइन इन देयर गेम. वो उनके गेम के साथ नहीं खेलता था. फॉर ही हैड टू बाथ सेवरल टाइम्स अ डे. क्योंकि उनको बहुत बार नहाना पड़ता था दिन में. स्पेंड मैनी आवर्स लर्निंग हैम्स. और उनको बहुत सारी ज्ञान की किताबें पढ़नी पड़ती थी. बाय हार्ट याद करनी पड़ती. बिसाइड हिज फादर ऑफन सेंट हिम ऑन अ errands to tell people of coming festival. और उसने उसको भेजा था कि कोई फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग उसको बुला रहे थे. बाकी लोगों को बुलाने के लिए भेजा था. द बॉयज देन द प्रोसीड टू द यार्ड बाय द रिवर वेयर द बोट्स वर बीइंग बिल्ट. As the city had an extensive trade connection, there was a great deal of traffic by sea land. Boat went and returned all the time except during the rainy season. The boats were large and their prongs rose high above the waves, and some had sails. The sailors were guided by the sun during the day and by the pole star during the night. पोल स्टार के द्वारा वो रास्ता पता चलता है ना, इसलिए तो वो नाइट में भी आती थी शिप्स और डे में भी आती थी. हमेशा आती रहती थी. एंड दे हग द कॉस्ट. और वो कॉस्ट पर मिलती थी. फॉर इफ देयर वॉज अ सेक्शंस ऑफ द क्लाउडी नाइट एंड डे एंड दे माइट द लूज देयर वे कम्प्लीटली वंस दे लॉस्ट साइट ऑफ द लैंड. जब बादल हो जाते थे तो वो अपना रास्ता भूल जाते थे. इन द बोट यार्ड, जहाँ पे बोट रखते हैं उसको बोट यार्ड, द बॉयज फाउंड देयर फ्रेंड कपर्डी अ काइंडली शिप मास्टर एंड ही हैड ट्रेवल्ड फार एंड वॉज अ वेरी नॉलेजेबल. ही टोल्ड दैम टू डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम वेयर केम ब्यूटीफुल थिंग्स. मतलब उसको फिर एक दूसरा उसका फ्रेंड मिला कपर्डी जो कि हर जगह जाता रहता था शिप मास्टर के साथ में. तो वो मतलब वो एक शिप मास्टर था. वो शिप मास्टर था. वो कहीं कहीं पे जाता रहता था. उसका बहुत अच्छा नॉलेज था और उसे बहुत सारी चीज़ें लेकर आता था. एंड ही सेड दैट गोल्ड कम फ्रॉम द साउथ ईस्ट एट प्रेजेंट मैसूर. तो साउथ ईस्ट मतलब हमारे इंडिया के साउथ से गोल्ड आता था. तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड होता है. एंड लवली ग्रीन स्टोन्स फ्रॉम द, और ग्रीन स्टोन आता है मतलब साउथ से. तो गोल्ड और ग्रीन स्टोन आता है साउथ से. फॉर ब्लिनियन ब्लू स्टोन कारावैंस मेड द डेंजरस जर्नी टू द फोर्थ. अफगानिस्तान से है. बाय द माउंटेन्स इनहेबिटेड बाय द ग्रेट बियर एंड द अदर वाइल्ड एनिमल. But he himself went in his boat on the long voyages to the brick-built cities of another river valley, Euphrates, Tigris, from where the best date came, and still farther, he said, was the third river valley civilization, Egyptian. First, Nile, Indus Valley civilization. And the great stone built and the city civilizations were the river Niles. But the stone monument for which the river valley was famous were the desert beyond. Are those cities finer than ours? Were asked anxiously. Kapadi smiled, and they have some things and we have others, he replied. But I will tell you one thing. As soon as I return from voyages, I go to one of our public bath and have a good long bath in the warm water such as I never get elsewhere. तो ये जो ग्रेट बाथ था वो सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही था, दूसरी जगह नहीं था. Don't they bath in other countries? Asked Sunisa. They don't have a bathroom in every home. Had the certainly don't have a such fine public bath, said Hirappan with pride. Kapardi explained further.
they don't have the underground pipes and canals of a baked bricks to carry away the wastewater and keep the city clean. In the cities of the twin rivers, they built a high tower of bricks and watched the stars from top. In the land of a Nile, great stone monuments rise high above the desert sand and they look as if they will last forever. But now, where are cities as well as the plan as ours? Ours is the cleanest and the best plan in the city in the world. तो समझ में आया। तो मोहनजोदारो सबसे क्लीन और अच्छा सिटी था। दूसरे जो सिविलाइजेशन निकले थे मिले थे वो इतने अच्छे और वेल सेटल्ड नहीं थे। यहाँ पे जो ड्रेनेज था वो भी बहुत अच्छे से बना हुआ था। दूसरी सिटीज़ में ऐसा ड्रेनेज वगैरह नहीं बना हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।